Hello everyone, how you guys doing today? Welcome back and कुछ पहले इम्पोर्टेंट बात करना है कि थोड़े बच्चों ने मुझे सजेशन दिया कि जो हाफ एन आवर का लेक्चर है ना एट अ स्ट्रेच, सो 40 मिनट्स 45 मिनट्स जो मैंने प्रॉमिस किया था वो भी शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? सो हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो अपलोड करेंगे, राइट? सो दैट आपको जो पार्ट स्पेसिफिकली देखना है और वो चलते फिरते खाना खाते खाते इधर उधर जाते हुए भी आप देख सकते हो। तो जो भी वीडियोस रिकॉर्ड होंगे वो 20 मिनट्स 25 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स तक के वीडियो रिकॉर्ड होंगे, सो दैट आपके कंसेप्ट वाइज रिकॉर्डिंग होती जाएगी और आपके कंसेप्ट वाइज आप लोग उस वीडियोस को देखते जाओगे। We have already completed meaning of utility, definition of utility and the feature of utility, and today I will take you with the certain important aspects of utility, which will be type of utility, and then we will understand about the relationships of various other utility as well, that is total utility and marginal utility. So without wasting any further time, let's start with types of utility. Let me remind you, feature of utility which we did in previous lecture was very important. ठीक है, अभी आगे भी जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसको इंपॉर्टेंस भी देंगे इन केस ऑफ लर्निंग एज वेल. Let's start with types of utility now. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टेक्स्ट बुक मत देखो, एज ऑलवेज टेक्स्ट बुक देखने की तुमको अभी जरूरत नहीं है, हम आगे जाके मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक पे वापस आएंगे. व्हाट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार छोटा सा बता दो, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बोलो एक बार, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सबने आई गेस बराबर बोला, इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. लास्ट लेक्चर में डिटेल एनालिसिस हुआ है. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में उसी के बारे में आगे और जानेंगे कि भाई यूटिलिटी के टाइप क्या होती है. सबसे पहला टाइप होता है फॉर्म यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है, बट अगर मैंने उसका फॉर्म चेंज किया, अगर मैंने उसका साइज चेंज किया, अगर मैंने उसका शेप चेंज किया. क्या बोला? कोई भी प्रोडक्ट मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है, लेकिन फॉर्म चेंज करने पे, साइज चेंज करने पे, शेप चेंज करने पे मुझे यूटिलिटी देने लगा वो प्रोडक्ट, और इसीलिए उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. मतलब एक ही कमोडिटी पहले यूटिलिटी नहीं दे रहा था, लेकिन साइज चेंज करने से, शेप चेंज करने से मुझे यूटिलिटी देने लगा, और उसी को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, राइट? हम लोग डिटेल में वापस से एक बार जब टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तब आ जाएंगे, ये सब चीजें लिखी हुई है. कोई बोलेगा सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो. एग्जांपल मतलब लकड़ी, वुड. वुड का मुझे कोई यूटिलिटी है ही नहीं, लेकिन अगर मैंने वुड से फर्नीचर बनाया तो क्या फर्नीचर यूटिलिटी देगा? 110% देगा. फर्नीचर तो मेरी जरूरत पूरी करेगा. क्ले, क्ले मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्ले मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है, लेकिन क्ले से जब मैं टॉय बनाऊंगा तो क्या टॉय यूटिलिटी देगा? बिल्कुल देगा. तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब एकदम सिंपल है कि भाई कोई कमोडिटी मुझे पहले यूटिलिटी नहीं देता है, लेकिन फॉर्म, साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मुझे यूटिलिटी देता है, उसको बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी, राइट? दूसरा वाला अगर मैं बात करूं तो होगा प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोगों ने फीचर ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा हुआ था एक रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है? कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट मुझे यूटिलिटी नहीं दे रहा है या दे रहा है, लेकिन प्लेस चेंज करने पे या तो नहीं देगा या तो देगा. कोई बोल रहा है सर थोड़ा डिटेल में बताओ. देखो, कोई कमोडिटी है जो यहाँ पे है तो मुझे यूटिलिटी नहीं दे रही, लेकिन जब मैंने यहां से उठा के कहीं और लेके उसको फिर यूज किया तो मुझे यूटिलिटी दे रही है, राइट? तो पहले यूटिलिटी नहीं दे रही थी, प्लेस चेंज करने के बाद वो मुझे यूटिलिटी दे रही है, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. सर एग्जांपल दो. एग्जांपल है, हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, वही यहाँ पे आया है थोड़ा पार्ट, उसको बोलते हैं एग्जांपल है वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी कश्मीर में ज्यादा है, मुंबई में कम है. अरे राइट ना. एक और एग्जांपल दो, सैंड. सैंड का यूटिलिटी चौपाटी में नहीं है, लेकिन चौपाटी से उठा के अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गए तो वही सैंड का यूटिलिटी बढ़ जाता है. तो ये सेकंड एग्जांपल था किसका? प्लेस यूटिलिटी का. तो फ्रेंड्स, तुम लोग अगर समझ रहा है तो हम लोगों ने यूटिलिटी का मतलब जान लिया था. अभी हम लोग यूटिलिटी में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जान रहे हैं. टाइप्स में पहला टाइप हमने पढ़ा फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म, साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज करने से मुझे यूटिलिटी मिलता है, उसको मैं बोलता हूँ फॉर्म यूटिलिटी. इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा प्लेस यूटिलिटी. अरे भाई अगर प्लेस चेंज करने पे मुझे यूटिलिटी मिलता है तो मैं बोलता हूँ प्लेस यूटिलिटी. थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी इसको अलग से क्यों लाया है मैं बताऊँ. इसको अलग से लाने का कारण है. क्या बोला? सर्विस यूटिलिटी को अलग से लाने का कारण है, देखो सर्विस एक ऐसी चीज है ना, इसको सेव करके या स्टोर करके नहीं रख सकते. सर्विस को वी कैन नॉट सेव सर्विसेज और वी कैन नॉट स्टोर सर्विसेज. गुड्स को स्टोर कर सकता है, सर्विस को कैसा स्टोर करेगा? सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते. तो भाई जब भी मैं सर्विस दे रहा हूं
तो जैसे ही मैंने सर्विस दिया वैसे ही तुमने सर्विस कंज्यूम किया। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ा रहा हूँ और सुन रहे हो। सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक ही टाइम पे हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी as and when services are provided by the professionals, as and when the services are provided by the professionals, it is consumed by the third party, इसी को बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब जो बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, जो बोल रहा हूँ वही टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है भाई? देखो, वर्ड से पता चल रहा है भाई, नॉलेज के कारण यूटिलिटी बढ़ रही है, नॉलेज के कारण यूटिलिटी बढ़ रही है, उसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। कोई बोलेगा कि सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। अरे भाई, नॉलेज यूटिलिटी मतलब समझ लो तुम लोग, तुम्हारे दादाजी के हाथ में तुम लोग ने अगर आज का एंड्रॉइड फोन दे दिया, आईफोन दे दिया, या फिर जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फोन है वो दे दिया, क्या वो फोन उनको यूटिलिटी देगा? क्या नहीं देगा, जितना यूटिलिटी वो फोन तुमको दे रहा है, क्योंकि तुमको नॉलेज ज्यादा है फोन के बारे में। तो इसका मतलब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी भी बढ़ेगा। बिल्कुल हाँ, इसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी कि भाई जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है ना वैसे वैसे यूटिलिटी भी बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ये चार इंपॉर्टेंट टाइप, और एक पांचवा भी है लेकिन ये चार बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? सबसे पहले पढ़ा फॉर्म यूटिलिटी, उसके बाद पढ़ा प्लेस यूटिलिटी, उसके बाद पढ़ा सर्विस यूटिलिटी, उसके बाद पढ़ा नॉलेज यूटिलिटी। ट्राई करो बोलने का। फॉर्म यूटिलिटी में क्या पढ़ा? फॉर्म यूटिलिटी में क्या पढ़ा? शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, और वो चेंज होने की वजह से मुझे यूटिलिटी अब मिलना चालू हो गई, पहले नहीं मिलती थी, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस बदलने से यूटिलिटी मिल गया। एग्जांपल सैंड ले लो, वुलन क्लोथ्स ले लो। तीसरा सर्विस यूटिलिटी, प्रोफेशनल जो भी सर्विस देता है ना, वो जैसे ही प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही सामने वाला इंसान वो सर्विस रिसीव भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, और यूटिलिटी भी मिल रही है, उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। चौथा नॉलेज यूटिलिटी, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट, और ये चार में इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये चार में से कोई एक पार्ट आ जाता है। पूरा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एज अ क्वेश्चन आना इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा एज अ क्वेश्चन आए, लेकिन बिल्कुल इसमें से कोई भी एक पार्ट आ जाएगा, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी आ जाएगी, नॉलेज यूटिलिटी आ जाएगी, एक्सप्लेन नॉलेज यूटिलिटी, ऐसा कुछ आ सकता है, हम लोग डेफिनेटली उस पर जाएंगे। पांचवा है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है पता है? जब ओनरशिप है ना, ओनरशिप एक इंसान से दूसरे इंसान पे आ जाती है ना, क्या बोला? जब ओनरशिप एक इंसान से दूसरे इंसान पे आ जाती है, जब भी ओनरशिप एक इंसान से दूसरे इंसान पे आ जाती है, मतलब वो जब ओनरशिप जब ट्रांसफर हो गई, तब गुड्स का पोजेशन भी ट्रांसफर हो गया। मतलब पहले वो गुड्स का पोजेशन सेलर एंजॉय कर रहा था, अब वो गुड्स का पोजेशन बायर एंजॉय कर रहा है, इसी को बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। इसमें एग्जांपल एग्जांपल देखो, इसमें बेसिकली कोई भी एग्जांपल, जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो हमको पोजेशन यूटिलिटी मिल जाता है। अरे पोजेशन तो हमारे पास आ गया ना, मतलब वो जो इच्छा थी कि वो मेरे पास हो, वो तो तेरे पास आ गई ना, तो तेरे को पोजेशन यूटिलिटी मिल गया। एंड टाइम यूटिलिटी, टाइम के बदलने से यूटिलिटी बदलता है, ये भी हमने रिलेटिव कंसेप्ट में पढ़ा था फीचर में। जब टाइम चेंज होता है तब यूटिलिटी चेंज होता है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे भी वुलन क्लोथ्स का एग्जाम्पल फिट होता है, जो भाई दिसंबर में जितनी यूटिलिटी देता है उतनी यूटिलिटी शायद वो आज के महीने में ना दे, वुलन क्लोथ्स, राइट। तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का एक एग्जाम्पल में ऐसा भी तुम लोग लिख सकते हो कि गुड्स को स्टोर किया जाता है, राइट, और जब उसका यूज हो तब उसको यूज किया जाता है। तो स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि पहले उसकी यूटिलिटी नहीं थी। अरे अगर पहले यूटिलिटी होती तो पहले ही कंज्यूम कर लेते ना, तो पहले उसकी जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उसको स्टोर करके रखा। स्टोर करने के बाद उसको यूज किया, और यूज करने करेंगे तब जो यूटिलिटी मिलेगी, तो उसको बोला जाता है टाइम यूटिलिटी, क्योंकि पहले उसकी यूटिलिटी नहीं थी बट स्टोरेज के बाद उसकी यूटिलिटी हो गई है, तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी, राइट। तो दिस were the six types of utility. More important is form utility, place utility, time utility and knowledge utility. सर्विस यूटिलिटी इज नथिंग मैन, सर्विस में दे रहा हूं, तुम लोग ले रहे हो, ये सर्विस यूटिलिटी हो गई। एग्जांपल कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देता है। और जो लास्ट वाला एक और पॉइंट था पोजेशन यूटिलिटी, क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर होने से, सेलर पहला ओनर था, अब मैं ओनर हूं, तो मेरे ओनर के वजह से जो मेरे को यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। दिस टू आर लीस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, बट डेफिनेटली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया तो 6 का 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, राइट। तो एक बार बोलना स्टार्ट करो। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आता है फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। ये 6 इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। अच्छा, तो अभी इसमें मार्किंग हम लोग एज ऑलवेज जैसे हम लोग करते हैं, पहले लेक्चर में जैसा हमने किया था कि हम लोग मार्किंग थोड़ा एंड में करेंगे, तो मार्किंग हम लोग एंड में ही करेंगे, तो उसके साथ साथ क्या एक और बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। या फिर अभी मार्किंग कर ले, अभी मार्किंग कर ले, ठीक है, अभी मार्किंग कर लेते हैं, तो मार्किंग अभी कर लेते हैं।
तो आंसर वाइज मार्किंग होती चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वी आर ऑन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक और बार रिवाइज करने का टाइम आया है, एक और बार रिवाइज करने का टाइम आया है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है भाई? फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? देखो, when utility is created due to change in shape, size, structure of existing material, it is called form utility। अरे मैंने भी तो यही बोला था, जब साइज चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, शेप चेंज होता है, वो शेप चेंज होने के कारण जब मुझे उससे यूटिलिटी मिलेगी तो उसको बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। एग्जांपल फर्नीचर और क्ले का लिया था, इन्होंने भी वही लिया, मतलब वुड है और क्ले है, क्ले से टॉय बनते हैं, वुड से फर्नीचर बनता है, राइट। तो देखो, क्ले से क्या बन गया? क्ले से बन गया टॉय। तो क्ले का यूटिलिटी नहीं था, लेकिन टॉय का यूटिलिटी है क्या? बिल्कुल, टॉय का यूटिलिटी है। फर्नीचर वुड का यूटिलिटी नहीं था, लेकिन क्या फर्नीचर का यूटिलिटी है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, मतलब साइज चेंज करने से यूटिलिटी मिल गया, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है? जब जो सामान है, कमोडिटी है, एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जब उसका प्लेस चेंज करते हैं और प्लेस चेंज करने के वजह से यूटिलिटी मिलता है, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ये सेम चीज हमने रिलेटिव कंसेप्ट में पढ़ी हुई थी। फीचर ऑफ यूटिलिटी का फर्स्ट पॉइंट रिलेटिव कंसेप्ट, तुम लोग लिंक कर सकते हो, रिलेटिव कंसेप्ट में पढ़ी हुई थी। क्या होता है प्लेस यूटिलिटी? व्हेन utility of a commodity increases due to change in its place, it is called place utility। एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स का, ये ना, कलर क्यों नहीं आया भाई? एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स। हाँ जी, तो क्या बोला है? व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। कलर क्यों नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स, एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स। ठीक है, तो क्या बोला है? व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। एग्जांपल वुडन क्लॉथ। आई गेस समझ में आया। ये मैं कलर इसीलिए करा रहा हूँ ना, ताकि ये लाइन एग्जाम में तुम लोग लिखोगे ना तो मजा आएगा, चेक करने वाले को भी मजा आएगा, तुम लोग को लिखने में भी मजा आएगा, राइट। तो मतलब तो समझ गया, लेकिन उसका एग्जाम्पल वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखो क्या है, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है? मैंने बताया, जब प्रोफेशनल अपने सर्विसेज रेंडर करते हैं तो सर्विस रेंडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों एक साथ होता है। मैंने सर्विस दिया, इसने तुरंत सर्विस ले लिया, एक साथ हो रहा है, एक साथ। इसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। टीचर होता है, डॉक्टर होता है, ये सर्विस यूटिलिटी में आता है, राइट। तो सर्विस यूटिलिटीज अराइजेस, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो भी सर्विस देते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। नॉलेज यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल मोबाइल फोन अगर अपन दादाजी के हाथ में दे दे तो उनको शायद उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको सिखाते रहे थोड़ा थोड़ा तो उनकी भी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। पहले दादाजी को खाली फोन करने को आता था फोन से, हमने सिखाया फोटो खींचना तो यूटिलिटी बढ़ गई। फिर हमने सिखाया भाई व्हाट्सएप, हमने सिखाया वीडियो कॉलिंग, दादाजी खुश, यूटिलिटी और बढ़ गई, राइट। तो इसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो देखो नॉलेज यूटिलिटी में जैसे व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी, राइट। इधर देखो एग्जांपल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन। यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स फंक्शन। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और इसी को तो बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, राइट। इसके बाद देखो पोजेशन यूटिलिटी। क्या बोला? ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पोजेशन मतलब अपने कब्जे में आ जाती है सामान। तो ओनरशिप पहले सेलर के पास थी, सेलर के कब्जे में थी, अब वो हमारे कब्जे में आ गई है। तो जब भी सेलर से हमारे कब्जे में आ गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पोजेशन ट्रांसफर हो गया, और इसी को बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। ध्यान दोगे इधर तो समझ जाएगा, वही लिखा हुआ है पोजेशन यूटिलिटी व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। एंड देन इसके बाद जो है वो है टाइम यूटिलिटी। टाइम चेंज होने से, टाइम चेंज होने से यूटिलिटी मिलती है, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। देखो, and the utility of a commodity increases with change in its time of utilization, it is called time utility। example, ये देखो, ये भी मैंने बताया था तुमको, ये वाला पॉइंट भी मैंने बताया था टाइम यूटिलिटी का। क्या लिखा है? टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, राइट। एग्जाम्पल ब्लड बैंक का दिया हुआ है। ब्लड बैंक, ब्लड की जरूरत नहीं है तो उसको ब्लड बैंक में सेव करके रखते हैं, जब जरूरत होगा तब, तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। पहले उसकी नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन टाइम जैसे आगे चला होता गया, जब ब्लड का जरूरत पड़ा तब ब्लड दिया, तो ब्लड से यूटिलिटी मिल गई, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, राइट। 2 मिनट में बोलू, 2 मिनट, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट ईयरफोन लगा लो अच्छे से, बैठ जाओ एकदम आलती वालती मार के स्ट्रेट। चेयर पे बैठे तो चेयर पे, बेंच पे बैठे तो बेंच पे, एकदम अच्छे से बैठ जाओ। बैठ गए। अब 2 मिनट सुनो, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है भाई? टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होती है।
पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है सर्विस यूटिलिटी, चौथा है नॉलेज यूटिलिटी, पांचवा है पोजीशन यूटिलिटी, छठवा है टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, चेंज इन शेप साइज स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी चेंज होता है और चेंज होने के बाद, पहले यूटिलिटी नहीं मिलती थी लेकिन चेंज हो गया, शेप वगैरह चेंज हो गया, चेंज होने के बाद यूटिलिटी मिली तो फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, प्लेस चेंज होने के बाद यूटिलिटी मिल गई, वही सामान जो पहले कहीं और था तब यूटिलिटी नहीं देता था, लेकिन उसकी मैंने प्लेस चेंज कर दिया और प्लेस चेंज होने के बाद मेरे को यूटिलिटी मिलने लगा, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। एग्जांपल ले सकते हो, वुलन क्लोथ्स कश्मीर में यूटिलिटी देता है लेकिन मुंबई में नहीं देता है, तो प्लेस चेंज, मुंबई से जब कश्मीर में गया वुलन क्लोथ्स तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तीसरा पड़ा सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, सर्विस जो प्रोफेशनल रेंडर करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी, तुम लोग रिसीव करते हो एट द सेम टाइम। चौथा क्या पड़ा, चौथा कौन सा था भाई, चौथा था डायरेक्ट पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब पोजीशन भी तो ट्रांसफर होता है, तो पहले ओनरशिप कौन एंजॉय कर रहा था, सेलर एंजॉय कर रहा था, अब वो ओनरशिप कौन एंजॉय कर रहा है, पोजीशन कौन एंजॉय कर रहा है, बायर एंजॉय कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। फिर उसके बाद पड़ा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होती है, टाइम चेंज करने के बाद यूटिलिटी मिलना चालू होता है, पहले यूटिलिटी नहीं था। अम्ब्रेला दिसंबर में यूटिलिटी नहीं देता है, लेकिन अभी वही अम्ब्रेला जब मैं जून जुलाई अगस्त में यूज करूंगा तो यूटिलिटी देगा, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। और एक लास्ट नॉलेज यूटिलिटी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ती जाती है। कोई प्रोडक्ट के बारे में पहले मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है, इतना यूटिलिटी नहीं दे रहा है वो, लेकिन जैसे जैसे मुझे नॉलेज आता गया ना प्रोडक्ट का, वैसे वैसे मेरे लिए और यूजफुल होता चला गया, मुझे और ज्यादा यूटिलिटी देता चला गया, उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, राइट। सो ये था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। ओके, आई जस्ट होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझा हो, मैंने जो भी अब तक पढ़ाया एक एक चीज आपको समझी हो। अगर हाँ तो प्लीज नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अपना पर्पस अचीव होगा, राइट। एंड आपके क्वेरीज बिल्कुल नीचे कमेंट डाउन कीजिए, आप मुझे पर्सनली भी आपके क्वेरीज पूछ सकते हो, मैंने नंबर शेयर कर दिया है, पहले भी शेयर किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शेयर कर दूंगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट।